नमस्कार, आप देख रहे हैं SCS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें बिहार के गिरते कानून व्यवस्था की, जिसको लेकर अब डीजीपी खुद सड़क पर उतर आए हैं। बिहार में बढ़ते अपराध और बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए डीजीपी खुद सड़कों पर निकल गए हैं और किसी भी थानों का निरीक्षण दिन में या रात में कभी भी घुसकर करना शुरू कर दिया है, जिससे पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। देर रात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चेकिंग करने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पटना सेंट्रल रेंज के डीआईजी बिहटा थाना पहुंच गए। सबसे पहले सभी पदाधिकारियों को बारी बारी से बुलाकर उनके पेंडिंग केस की जानकारी ली, फिर थाने के मुंशी को रनिंग रजिस्टर लेकर बुलाया और देखते ही भड़क गए। तत्काल दोनों मुंशी को लाइन हाजिर करने का फरमान जारी कर दिया। वहीं थानेदार की जमकर क्लास लगाई और उससे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। रात को करीब 12 बजे डीजीपी बिहटा थाने का औचक निरीक्षण करने प्रवेश कर गए। किसी पुलिसकर्मी को अंदाजा भी नहीं था जो डीजीपी साहब आ जाएंगे। वहीं सिटी एसपी वेस्ट पटना ने विक्रम थाने में अचानक देर रात पहुंचकर थाने के सभी पदाधिकारियों को फटकार लगाई और जाते जाते डीजीपी ने कहा कि कार्रवाई निश्चित है, जो लापरवाह होंगे कोई उन्हें बचा नहीं सकता। यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। रोज ही घूमते हैं 8 बजे से लेकर 3 बजे तक। 8 बजे से 3 बजे तक रात में हम फील्डिंग में। बिहटा थाने के बारे में सर ठीक नहीं है, सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कार्रवाई। अररिया में भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम ने धारा 144 लागू कर दी है। भीषण गर्मी को देखते हुए अररिया जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। 22 तक सभी स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के बावजूद जिले के कई स्कूल खुले दिखे। शहर के चौक चौराहों पर स्कूल बस का इंतजार करते बच्चे देखे गए। 11 बजे के बाद भी मजदूर समाहरणालय परिसर में काम करते देखे गए। जिला पदाधिकारी के आदेश का कितना पालन हो रहा है, ये सब आपके सामने है। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा लगाया गया है, तो 11 बजे से 4 बजे तक प्रतिबंधित है और कोई भी स्कूल 11 बजे के पहले तक संचालित कर सकती है, बट वो बंद रहेगा 11 बजे से 4 बजे के बीच में, वो नहीं चलेगा। सर 12 बजे 1 बजे करीब स्कूल में छुट्टियाँ हो रही हैं, ये अभी आधे घंटे पहले मतलब मैंने देखा इन चीज़ों में। और जानकारी मैं ले लेता हूँ, जो व्यवस्था होगा तो CSDO और जिला शिक्षा प्राधिकारी को बोल करके हम उसको कड़ाई से लागू करवाएंगे। जिला प्राधिकारी का आदेश लागू होगा, उसकी पालन करेंगे। उनसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। और मजदूर जो काम कर रहे हैं 11 बजे बाद मजदूर भी काम नहीं करेंगे। कुछ मजदूर शुरू में जो काम कर रहे थे, जिनको मैसेज समय पर नहीं पहुँचा होगा, उनको छुट्टी के दिन आदेश निकली थी, तो उम्मीद है कि कल सब तक मैसेज पहुँच गया होगा। और आज से सारे लोग, चूँकि रोजगार भी लोगों के लिए जरूरी है, बट जो आदेश है उसका पालन होगा। 11 बजे से 4 बजे तक काम नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि लू लगने पे लोग का तबीयत खराब हो सकता है, लोग डेथ कर सकते हैं और ऐसी आपदा स्थिति में फिर प्रॉब्लम हम लोग को होगी और लोगों को भी प्रॉब्लम है। सर अभी तक कोई सरकारी आंकड़ा इसका लू लगने से मौत का अभी तक ऑफिशियली किसी अंचल से हमारा कोई लू से डेथ करने का आंकड़ा नहीं है। अनऑफिशियली रानीगंज से कल एक मैसेज आया था, बट चूँकि उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया है तो कंफर्म नहीं हो पाया कि लू से मरेंगे अलग कोई बीमारी। और सर चमकी बुखार को लेकर कुछ हमारे क्या तो सिविल सर्जन साहब के यहाँ से चमकी बुखार जैसा कोई ऐसा भी आपदा ऑफिस को रिपोर्ट नहीं आया है, उसके पता नहीं। सहरसा में फिर एक बार दहेज दानवों ने 22 वर्षीय एक युवती की हत्या कर दी। सहरसा में एक बार फिर दहेज दानवों ने नेहा कुमारी नामक एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। बनगांव थाना के मुरली बसंतपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। पिछले कई दिनों से मृतका नेहा कुमारी की सास और देवर मिलकर उसे दहेज के रूप में मोटरसाइकिल और फ्रिज की मांग कर रहे थे और लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। हालांकि इस मामले की जानकारी मंगलवार की शाम मृतका ने अपने मां को दी। परिजनों द्वारा इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया ही जा रहा था कि अचानक नेहा की हत्या की खबर मिली, जिसके बाद आनंद फानन में परिजन ससुराल पहुंचे और घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और जांच में जुट गई है। 2016 में इसका शादी हुआ था मुरली, ठीक है। मुरली शादी हुआ था 2016 से ये ससुराल बस रही थी और कुछ दिन से इसके घर से सासू और देवर फोन करके धमकी दे रहा था कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, गरीब आदमी है कहाँ से दिया जाएगा।
जब इनको कहा गया तो कल शाम करीब 9 बजे फ़ोन किया, देखिए हमको आज भी धमका रहा है, हमको मर्डर कर देगा ये लोग। हम लोग इस बात पे अथी किए, गए फ़ोन उन किए तो बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। फिर हम लोग सवेरे पर करीब 4 बजे फ़ोन आया जो उनका मर्डर हो गया। हम लोग जब पहुँचे तो ना तो उसका पंखा का कोई चीज़ टूटा हुआ था जिसमें कह रहा था फांसी लगाया गया है, ना वो टूटा हुआ था, ना कुछ हिला हुआ था, ना टेबल था, कुछ नहीं था। उसको मार करके गर्दन में डोरी लगा करके घींच करके पलंग पे सुला दिया था। उसमें उसका देवर भी था। और मारने के बाद हम लोग जब 4 बजे 4:15 बजे थाना पहुँचे तो थाना को इन्फॉर्मेशन दिए। 4:30 बजे थाना को इन्फॉर्मेशन दिए। 9:30 बजे तक थाना को जब कहते थे तो कहता चौकीदार बैठा हुआ है वहाँ। और वो बच्चा जो है वो कहाँ? बच्चा दोनों अभी कोई गायब है। थाना भी इसका कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं है। क्या लगता है बच्चा कितना सुरक्षित है? बच्चा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जो माँ को मार सकता है बच्चा को नहीं मार सकता। हम लोग को लग रहा है कि बच्चों को मर्डर कर दिया है। क्या नाम आपका? आनंद कुमार झा। कौन है आपकी मित्र का? बहन है। हम अपने ससुराल में थे मोहनपुर में। मुझे पता चला जो मुरली ने हमरे साली का फांसी लगा के मार दिया। हम लोग जब पहुंचे वहाँ तो देखे लाश पलंग पर रखा हुआ। कैसे मारा इसको? 4-5 रोज से तो भूखा रहती थी। रात में फ़ोन किया अपने माँ को जो हमको मार देगा। ये ना सवेरे पता चला 5 बजे कोई गांव से फ़ोन किया जो वहाँ मर्डर हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नरकटियागंज में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंका गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नरकटियागंज में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के कारण चमकी बुखार से 140 बच्चे की मौत के बाद भी मुख्यमंत्री द्वारा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं दिए जाने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टीपी वर्मा कॉलेज नरकटियागंज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुजफ्फरपुर की घटना ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन इसके बाद भी बिहार सरकार की उदासीन व्यवस्था एवं स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के कारण दिन प्रतिदिन लगातार बच्चों की मौत हो रही है, जिससे लोग अब आक्रोशित होने लगे हैं। टीपी वर्मा कॉलेज कैशलेस के साथ ही डिजिटल हो चुका है। टीपी वर्मा कॉलेज के प्राचार्य द्वारा एक बैठक किया गया। कॉलेज में शैक्षणिक व्यवस्था और विकास को लेकर कॉलेज परिवार कटिबद्ध है। विश्वविद्यालय के आदेशानुसार स्नातक प्रथम खंड के सत्र 2018-21 का रजिस्ट्रेशन बिना विलंब शुल्क के 25 जून तक ऑनलाइन होगा। परीक्षा से संबंधित कोई भी समस्या के लिए ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। कैशलेस रजिस्ट्रेशन, नामांकन, सभी तरह की व्यवस्था ऑनलाइन के माध्यम से छात्रों की सुविधा के लिए किया गया है। कॉलेज में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हेल्प डेस्क और टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की गई है, जिससे छात्रों को कोई परेशानी न हो। इसलिए हमारी बाध्यता हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि आप नामांकन करा लें। सुविधा के लिए जो भी सकारात्मक पहल किए जा रहे हैं उसका हेल्प डेस्क बनाया गया है। जो कैशलेस हम शुल्क जमा करा रहे हैं, मतलब बैंक के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, काउंटर पर उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। साथ साथ अब आने वाले समय में छात्रों को और उनके अभिभावकों को यह दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि बैठ करके भी हम लोग तय करेंगे तो नियमित महाविद्यालय आए। हम हर हाल में वर्ग का संचालन करेंगे। हमारे पास अभी सीमित साधन है, सीमित शिक्षक हैं, बावजूद इसकी व्यवस्था हम लोगों ने की है कि कोई भी क्लास सफल नहीं। दूसरा चीज़ कि योगा दिवस के दिन हम लोग विशेष रूप से हम लोग की भागीदारी होगी। महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से यह कार्य होगा और पर्यावरण दिवस के दिन भी हम लोगों की सक्रिय भागीदारी रही। वृक्षारोपण हुए और महाविद्यालय के दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करने का प्रयास किया जा रहा है और उसी तरह हम लोग हेल्प डेस्क बनाए हैं, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो और उनके कैरियर के साथ जो प्रॉब्लम एग्जामिनेशन सबसे बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम है, जिसमें बहुत लोगों का अभी पेंडिंग है, उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं विश्वविद्यालय जाकर के, ताकि उन लोगों को सब किया जा सके। नरकटियागंज में चमकी बुखार से लगातार मर रहे बच्चों के विरोध में भाकपा माले ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। चमकी बुखार पर भाकपा माले ने विरोध मार्च किया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। नरकटियागंज में भाकपा माले के द्वारा पोखरा चौक से विरोध मार्च निकालकर शहर के विभिन्न सड़क से होते हुए शहीद चौक तक पहुंचा,
जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और उनका पुतला फूंका गया। भाकपा नेताओं का कहना है कि मोदी नीतीश के सरकार में चमकी बुखार से प्रतिदिन 10 से 15 बच्चे मर रहे हैं और यह सिलसिला लगभग महीने भर से चल रहा है। इस प्रकार मरने वाले मासूम बच्चों की संख्या 150 के करीब पहुंच गया है और अभी भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अपने पुराने 2014 के वादों को पुनर्जीवित कर रहे हैं कि 100 बेड की व्यवस्था और किया जाएगा। अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस चमकी बुखार में प्रत्येक पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपया और स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र एवं प्रखंड से लेकर जिला तक इमरजेंसी सेवा बहाल करने की मांग की गई। नीतीश बाबू का पुतला दहन किया गया है कि ये नीतीश बाबू जो है बच्चों को मौत का सौदागर है। ये बच्चों को मौत पर इस्तीफा देना चाहिए और जो है स्वास्थ्य विभाग का जो स्थिति खराब है उसको सुधारना चाहिए। आज जिनके बच्चे मरे हैं उनको 10-10 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए। समस्तीपुर के डरहरिया में एक व्यक्ति से जबरदस्ती जमीन लिखवाने की कोशिश की गई, नहीं लिखने पर जमकर पिटाई की गई। समस्तीपुर जिले में लगातार मारपीट और जमीनी विवाद का मामला उजागर होते रहता है, लेकिन इस तरह की घटना पर कठोर कार्रवाई नहीं होने से इसमें काफी वृद्धि हो रही है। आए दिन जमीन का मामला मारपीट और हत्या तक में तब्दील हो रहा है। ताजा मामला पंकज पांडे पिता रामचंद्र पांडे से मारपीट का है, जिसमें घर में लूट की घटना को भी अंजाम दिया गया और आरोपी सुशील पिता अनिल पांडे ने 8 कट्ठा जमीन घर के पास वाले लेने के लिए दबाव बनाया। नहीं देने पर उनके साथ जमकर मारपीट की गई। मेरे घर के अगल बगल के पड़ोसी मेरे दादाजी से काफ़ी दिन से हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं। मेरा फुल फैमिली पंजाब में रहता है। मेरे दादाजी से बोला, हम मेरे अगल बगल के पड़ोसी प्रेशर बना रहे थे जी जमीन लिख दो 8 कट्ठा का एक प्लॉट है उसके घर के बगल में पड़ता है। वो बोल रहे हैं जो मेरे दादाजी को काफ़ी दिन से टॉर्चर कर रहे थे, जमीन लिख दो। हम दोनों भाई बहन पंजाब से आए हैं और उनको दादाजी बोले कि ऐसे ऐसे बात है। हम बोले जी नहीं लिखेंगे। वही करके वो सारे बापू मिल के वो साजिश बना के हमको मारने के लिए आए और मेरे घर में बैठे हुए थे। कौन मारने के लिए आया था? वो जो बगल के मेरे पड़ोसी हैं पंकज पांडे। पिता का नाम? रामचंद्र पांडे। एड्रेस? डरिया साधन। इसमें कितने आदमी घायल है? इसमें एक हम घायल हैं, एक मेरे दादाजी को थोड़ा चोट है, बाहर गए हुए हैं। बेगूसराय में भी चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों का अस्पताल आने का सिलसिला लगातार जारी है। बेगूसराय में चमकी बुखार से 8 लोगों का सदर अस्पताल आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी बेगूसराय अस्पताल में चमकी बुखार के 2 नए मरीज को भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पहला मरीज की पहचान नीमा चांदपुरा थाना के चांदपुरा गांव निवासी पवन कुमार सिंह के 10 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार के रूप में की गई है। दूसरा मरीज नावकोठी थाना क्षेत्र के वृंदावन निवासी कमरबीर सिंह की पुत्री अभिलाषा कुमारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों ही मरीज को एकाएक तेज बुखार हुआ और शरीर में ऐंठन होने लगा। फिर परिजनों ने सदर अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। समस्तीपुर में चमकी बुखार को देखते हुए अलग वार्ड बनाया गया है। बिहार में चमकी बुखार से सबसे ज्यादा बच्चों की मौत मुजफ्फरपुर जिले में हुई। मुजफ्फरपुर जिले में सैकड़ों बच्चों की मौत हो चुकी है और इस मौत पर स्वास्थ्य मंत्री बिहार और सीएम ने भी अभी तक महामारी बीमारी की कोई ठोस व्यवस्था न कर पाने का लोगों में मलाल है। समस्तीपुर जिला सदर अस्पताल में चमकी बुखार से पीड़ित मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6 बच्चे भर्ती हैं और सभी बच्चों के माता पिता से SCS के रिपोर्टर ने बात की और जायजा लिया जो बेहतर इलाज की क्या व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। मोतीपुर सब्जी मंडी बच्चे का नाम क्या हुआ? आदर्श राज। उम्र? 1 वर्ष है। कल से अभी तक बच्चा में सुधार है? बच्चा आपका ठीक है? हाँ, हल्का ठीक। कहाँ से आए हैं? रोसड़ा में कहाँ से? जरही। अच्छा, कब आए थे? कल। बच्चा अभी ठीक है आपका? हाँ, ठीक है। कल से आज में अंतर है? जी। बच्चा आपका स्वस्थ है? चलिए, इलाज चल रहा है ठीक से? इलाज ठीक से बच्चा का हुआ है ना? कोई दिक्कत आपको नहीं लगा ना? नहीं समझे? रोसड़ा। आपका बच्चा अभी ठीक है? खाना मांग रहा है, पानी मांग रहा है। कब आए थे? 2 बजे। 2 बजे। 12 बजे तो रेस्टोरेंट थे। बच्चा में सुधार है? जी सर, सुधार है। खाना मांग रहा है, पानी मांग रहा है। तो खाना नहीं दे रहे हैं? खाना
लाए हैं उसके बाद अभी चमकी बुखार के विरोध में कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कारगिल चौक पर कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस नेता और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से हो रहे बच्चों की मौत को लेकर पटना में कैंडल मार्च निकाला। कारगिल चौक पर उन परिवारों के बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। एनडीए घटक दलों पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनका टर्मिनेशन होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया जो बिहार के अस्पताल प्राकृतिक आपदा के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? यदि अभी बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? ये बड़ी घटना है और कई सालों से ये होता आ रहा है, फिर भी सरकार इस पर जागृत नहीं हुई। ये काफी दुखदायी है बिहार के लिए। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि कई साल से लगातार हो रही है, उसके बाद भी हम सचेत नहीं हुए हैं, उसके बाद भी सरकार या समाज के अंदर वो जागृति नहीं पैदा हो सकी है कि गरीबों के बच्चे हैं, ज्यादातर नॉट्स के बच्चे हैं, सभी बच्चे गरीबों के हैं और इतनी ज्यादा इतनी बुरी हालत। और हमारे मित्र और इतने एबल और केपेबल हमारे स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के हर्षवर्धन जी 2014 में यहाँ आए थे, जो कि सबसे बड़ी घटना घटी थी 2014 में। उससे लेकर आज तक जो घोषणाएं हुई थी उन घोषणाओं का पालन तो खैर नहीं हो सका, लेकिन ये भी नहीं हुआ कि सीटें या बेड बढ़ा दिए जाए, अस्पतालों की सुविधाएं ठीक कर दी जाए, डॉक्टरों की हालत ठीक की जाए, दवाइयों की जो कमियां हैं या खामियां उनको दूर की जाए। न हमारे जितना एवरेज है, जितना होना चाहिए पेशेंट के ऊपर डॉक्टर्स का, उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। और आज जो बात हुई है सिर्फ बातें हो रही हैं, यहाँ लोग जा रहे हैं। मैं तो शुरू से कहता हूँ, हमारे स्वास्थ्य मंत्री बिहार के भी गए थे, मैं तो शुरू से कहता हूँ ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। यहाँ किसी को जिम्मेदारी, अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, किसी के ऊपर इंक्वायरी करके उसके डिटरेंट पनिशमेंट नहीं दिया गया है कि आइंदा ऐसा ना हो सके। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज उन्होंने जो कहा है, मैं उनकी उस बात से सहमत हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर 10 दिन पहले वो गए होते और पहले गए होते तो कम से कम डॉक्टर की सुविधाओं के मामले में, अस्पताल के बेड्स के मामले में, दवाइयों की जो खामियां उसके मामले में बहुत कुछ सुधार हो सकता था। लेकिन जब ये कहा उन्होंने और जिससे मैंने सहमति जताई है, तो मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, आज के दिन अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धा के सुमन पेश करते हुए उन परिवारों को, क्या बिहार हमारा आज किसी प्राकृतिक आपदा के लिए यहाँ के अस्पताल तैयार हैं? भगवान न करे कल को यहाँ बाढ़ हो जाए तो हमें भूकंप का सामना करना पड़े, तो क्या हमारे पास अस्पतालों की स्थिति है? आज तक तो एक बर्न वार्ड भी सही ढंग से नहीं बना है। तो यहाँ इसके लिए अभी जो है, अभी भी चेतने की आवश्यकता है। अभी बिहार के तमाम अस्पतालों को और खासकर राजधानी के अस्पताल जो है बिहार की राजधानी पटना, उनको चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। वहाँ पे मुजफ्फरपुर में और बाकी शहरों में इतने लोग, इतने बच्चे गए, मारे गए या मरे, ये बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखदायी घटना है। इससे हमें सीखने की जरूरत है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि इसकी पुनरावृत्ति न हो आगे, इसलिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, इंक्वायरी के बाद उनको डिटरेंट पनिशमेंट मिलना चाहिए, ताकि ऐसा अमानवीय घटना और ऐसे इंसान के साथ, इंसान के परिवार के साथ, हमारे देश के नागरिक के साथ, अपने घर के बच्चों के साथ ऐसा जुल्म दोबारा ना हो। 2014 में 19 में भी वो पहुंचे हैं इतने बच्चों की मौत के बाद, और एक बार फिर से उसी बात को दोहरा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं अभी वही कह रहा था कि 2014 में भी आए थे वो, और मैं उनकी नीयत पे शक तो नहीं करता हूँ, लेकिन क्या हम इतने बाध्य नहीं कर सके अपनी सरकार को, ये जोर नहीं दे सके कि जो रिसर्च सेंटर की बात हुई थी, या जो बेड्स बढ़ाने की बात हुई थी, या इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की बात हुई थी, वो कुछ नहीं हो पाया। ये बहुत ही ये शर्म का विषय है। और अभी भी आप चौंकते हैं तो अभी भी इसका जल्द से जल्द परिणाम चाहिए। अभी भाषण की घड़ी गई, अब राशन की घड़ी है, अब ये बयानों की घड़ी गई, अब एक्शन की घड़ी है। और साथ ही साथ हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं देश में, यानी एक तरफ जब से आए हैं वो कई घटनाएं घटी, चाहे आर्मी के साथ घटी, चाहे सीआरपीएफ के साथ घटी, लेकिन सबसे बड़ा ये कांड हुआ पूरे देश का और हमारे अपने परिवार के बच्चों के साथ बिहार में, मुजफ्फरपुर में, अलग अलग जगह, शिवहर में, हाजीपुर में, और साथ ही औरंगाबाद में, और उसके बाद उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसके बाद इतनी लू से
इतने लोग के ऐसा लू की स्थिति हुई है कि दफा 144 भी लागू करना पड़ा है कहीं पे। तो क्या प्रधानमंत्री जी का ये फर्ज कर्तव्य नहीं बनता है, राष्ट्रीय कर्तव्य? ये राष्ट्रीय आपदा अगर इसको घोषित नहीं भी करते हैं तो राष्ट्र का अपना कर्तव्य समझते हुए सामने आकर अपनी सहानुभूति और सिर्फ संवेदना ही प्रकट न करें, बल्कि हम लोगों को, देशवासियों को और खासकर हमारे बिहार वासियों को एक रोड मैप दें। क्या उनका कर्तव्य नहीं है? मैं उनसे भी अपील करता हूँ। बिहार में गिरती कानून व्यवस्था और गिरते स्वास्थ्य व्यवस्था, चमकी बुखार से हो रही लगातार मौत के विरोध में छात्र राजद ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। बिहार में गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था और मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से हो रही बच्चों की लगातार मौत को लेकर छात्र राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन किया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव भी राजभवन मार्च करेंगे। बिहार में इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हो या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मुजफ्फरपुर की घटना पर लगातार अटपटा बयानबाजी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की घटना का कोई उचित निदान सरकार नहीं निकाल पा रही है। ऐसे में देश भर के लोग इस घटना से आक्रोशित हैं। कहीं बच्चे की मौत को लेकर बिहार और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री का घेराव किया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा जा रहा है। इतने दिनों बाद जब 120 का आंकड़ा पार कर चुका है, अभी तक सरकार से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। केंद्रीय मंत्री भी आए, फोटोग्राफी हुआ, मीडियाबाजी हुआ, वो लोग भी लौट के चल गए। सेम अभी सब कोई सो रहे हैं, कंडीशन अभी भी वही है, कंडीशन बच्चों का क्रिटिकल है। कल भी जब हम लोग गए थे तो आईसीयू में 9 बच्चे सीरियस थे, वहाँ पे बेड की सुविधा नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, अभी भी कंडीशन सेम है। और प्रशासन बोल रहा है या फिर वहाँ का जो अस्पताल प्रबंधन है बोल रहा है ये गरीब बच्चे हैं। अब ये बच्चे होते तो अच्छे अस्पताल में चल जाते, यहाँ की बात है। तेज कब जाएंगे? तेजस्वी भैया के नेतृत्व में जो टीम था, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, वो वहाँ पे जा चुका है और वहाँ के हालात का निरीक्षण करके आ चुके हैं और उन लोगों ने रिपोर्ट दे दिया है हमारे नेता को। तेजस्वी यादव क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? वो आएंगे, उनका नेतृत्व में ही पूर्व अंकल प्रदेश अध्यक्ष हम लोग के, उनके नेतृत्व में ही, उनके बोलने पे ही वो लोग गए थे और उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट दे दिया है। और कोई कार्यक्रम है क्या? राजभवन मार्च 23 तारीख को तेज प्रताप भैया के नेतृत्व में हम लोग राजभवन मार्च निकालेंगे। कम से कम जो सरकार की जो अंतरात्मा है सो रही है, शायद उस राजभवन मार्च के बाद शायद जग जाए और कुछ तो हम लोग के लिए करेंगे। अभी तो जो एक्सपेक्टेशन है लोगों का मर चुका है, न बिहार सरकार से केंद्र सरकार से भी हम लोग एक्सपेक्टेशन बढ़ चुका है, हर तरीके से विफल है। केंद्र सरकार भी आई, मीडियाबाजी करके चले गए केंद्रीय मंत्री, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सो रहे थे, कोई बोल रहे हैं हम मंत्री हैं, हम डॉक्टर नहीं है, यही सब बयानबाजी से लोगों का काम चल रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। कुछ दिन पहले पटना सिटी के गुलजारबाग रेलवे ट्रैक पर एक लड़की की लाश मिली थी, अब उस लड़की की मां की भी लाश मिली है। 2 दिन पहले पटना सिटी के गुलजारबाग रेलवे ट्रैक के पास रात में जिस लड़की की लाश मिली थी, आज उसी जगह मृतक लड़की की मां की लाश मिली। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। हर लोग एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं जो आखिरकार ये हो क्या रहा है। कब घटना हुई है ये? कल हुआ है, परसों हुआ है। अच्छा, तो कैसे पता चला आपको कि यहाँ घटना हुआ? पहले बहन को सब मिला था तो हम अपने दोस्तों को बोले कि देखो थोड़ा सा आगे बढ़ के, तो देखा तो प्राप्त हुआ यहाँ से। कहाँ के रहने वाले हैं? मुर्गी मंडी पिता मंदिर कॉलोनी पटना के ही रहने वाले हैं। तो फिर यहाँ का ट्रेन से सफ़र करके जा रहे थे या कैसे हुआ है? ये घटना कैसे हुई? एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं। मैंने जितने लोगों से पूछा सबके सब अलग अलग जवाब थे। किसी ने बोला कि मार के फेंका हुआ है, किसी ने बोला कि एक्सीडेंट हुआ है। और इससे पहले जब हम पुलिस से पूछे थे जीआरपी में, तो वो बोला कि ट्रेन पर से कूद के हुआ है। एग्जैक्टली हमको नहीं पता। डायल से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला कि रेलवे ट्रैक कुम्हरार पुल के पास एक शव पड़ा हुआ है। हम लोगों ने आके 100 की तहकीकात किए। 100 लगता है कि 2-3 दिन पुराना है और 100 के अगल बगल लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि जो शव है इसके जो परिजन हैं, उनके पति और लड़का दोनों अभी घटनास्थल पर मौजूद हैं और जीआरपी के भी पुलिस पदाधिकारी आ चुके हैं और उनकी जो भी प्रक्रिया है पोस्टमार्टम के लिए उनको अभी सबको डिस्पोजल किया जा रहा है। अब विशेष इसमें प्रथम दृष्टिया तो यही हम लोगों को जानकारी मिली है, आगे की जानकारी की अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा। बेतिया में मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सहित कुछ बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
बेतिया पुलिस ने अलग अलग वाहन चेकिंग के दौरान एक शातिर सहित 3 मोटरसाइकिल चोरों को 2 देसी लोडेड कट्टा एवं चोरी की 2 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 2 मोबाइल भी बरामद किया है, जो वर्तमान में लिबर्टी सिनेमा के पास ही रहता था। इस बात की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक जयकांत ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत लिबर्टी सिनेमा के पास वाहन चेकिंग के दौरान समीर अख्तर पिता आबिद हुसैन ग्राम योगिया देवराज थाना रामनगर को चोरी की एक स्प्लेंडर प्लस एवं एक देसी लोडेड कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 2 मास्टर चाबी भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कालीबाग ओपी पुलिस ने छापा मारकर अशोक तिवारी पिता स्वर्गीय विश्वनाथ तिवारी ग्राम पुजहा पटजीवड़ा थाना श्रीनगर और चंद्रशेखर गिरी पिता पुनदेव गिरी साकिन हजारी कैंप पश्चिम करगहिया को लूटी गई एक मोटरसाइकिल एवं लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 मोबाइल भी बरामद किया गया है। डीएसपी सदर, एसएचओ टाउन, एसएचओ कालीबाग के नेतृत्व में गठित टीमों ने 2-3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जो कि पूर्व में लूट के मामले एवं मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में वांछित भी थे और इनके द्वारा जो है पूर्व में भी ऐसी घटनाएं की गई थी। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। इनसे जब फर्दर पूछताछ की गई, उन्होंने अपने कई कांडों में मोटरसाइकिल और जिले के बाहर कई अन्य कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। बेगूसराय में आज एक पॉकेटमार को 22,000 रुपया पॉकेटमारी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। बेगूसराय में लोगों ने आज एक पॉकेटमार को 22,000 रुपया पॉकेटमारी करते रंगे हाथ पकड़कर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। मामला नगर थाना क्षेत्र के काली स्थान चौक की है। पॉकेटमार की पहचान मटिहानी थाना क्षेत्र के मटिहानी निवासी योगेंद्र कुमार के रूप में की गई। नगर थाना क्षेत्र के काली स्थान चौक पर पूजा के लिए लोगों का जमावड़ा लगा रहता है और इसी का फायदा उठाते हुए पॉकेटमार ने एक व्यक्ति के जेब से 22,000 रुपया झपट लिया, लेकिन पॉकेटमारी का एहसास होते ही उस व्यक्ति ने तुरंत उसे पॉकेट में हाथ रहते ही पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, जिसके बाद लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। चाले ने सर जी हमारा दोनों हाथ में लड्डू था, समझे, तो लड्डू था ना, तो हमें आ रहे थे ना, तो उनका रुपया लटकल था, तो मेरा हाथ में उसका सट गया, बस हम निकाल लिए। निकाल के फिर हमको मारा ना, हमको पकड़ा, बस हम उसका हाथ में सब रुपया दे दिए, तो उसका 3,000 हेरा गया। हम सब रुपया वापस कर दिए, खाली 3,000 रुपया बचा ले। नहीं पता है सर जी, वही जो हमको पकड़ा ना, जो जिसका रुपया निकाले न वही देखते पूरा खुला दिया। यहाँ मेरा दादी रहता बीपी स्कूल के सामने। हम दादी एक साथ रहते हैं, बिशनपुर में रहते हैं, मगर हम दादी विरासत होते हैं। अभी होटल पर हम काम करते थे, 2 दिन के लिए हम यहाँ चला है। चमकी बुखार से समस्तीपुर में भी 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। अम्बेडकर स्थल पर मुजफ्फरपुर जिले के मस्तिष्क ज्वर की बीमारी से 129 एवं समस्तीपुर जिले में 18 बच्चों की मौत को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। समस्तीपुर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अखलाकुर रहमान सिद्दीकी के नेतृत्व में समस्तीपुर कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकालकर कचहरी रोड होते हुए अम्बेडकर स्थल पर मुजफ्फरपुर जिले में चमकी बुखार से मारे गए 129 बच्चों और 18 समस्तीपुर के बच्चों की मौत के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग की। समस्तीपुर में बढ़ते अपराध को देखते हुए एसपी विकास बर्मन ने कमान संभाल लिया है। बिहार के समस्तीपुर में अपराध चरम सीमा पर है। इस बीच नए एसपी विकास बर्मन ने जिला का कार्यभार संभाल लिया है। सभी अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। जिला में अपराध इन दिनों चरम सीमा पार कर चुकी है और इस दौरान जिले में एक ऐसे जाबाज एसपी की जरूरत थी जो जिला में दहशत, लूट, हत्या और सुरक्षा महसूस कर रहे जनता को शांति, सुरक्षा और भय मुक्त माहौल दे सके, जिसको देखते हुए सरकार ने विकास बर्मन को समस्तीपुर का कमान सौंपा और उन्होंने अपना कार्यभार संभाल भी लिया है। अब देखते हैं विकास बर्मन कितनी जल्दी अपराधियों के मन में डर और जनता के मन में शांति का भाव उत्पन्न करते हैं। पेट्रोलिंग जो है हम लोग को टाइट रखना पड़ेगा। वरीय पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग रखा है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसे हम पता करेंगे। क्राइम के बिंदु पे बात कर रहे हैं, सभी आवश्यक जो कार्रवाइयाँ उसके बिंदु पे बात कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्राइम कंट्रोल हमारी प्राथमिकता है, शराब हमारी प्राथमिकता है, जो हमें उसको कंट्रोल करना है। उसके अलावा जो भी समस्या है, पेट्रोलिंग है इत्यादि, उसको चर्चा करें। सहरसा के सोनवर्षा राज बाजार में चोरों ने जमकर चोरी की।
सहरसा के सोनबरसा राज बाजार के देहद रोड स्थित एक जनरल स्टोर दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा करीब 35,000 रुपये नगद सहित कई सामान चोरी कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित दुकानदार सोनबरसा राज के दक्षिण टोला निवासी कौशल राजा ने सोनबरसा थाना में आवेदन देकर कहा कि मैं बीते रात 10 बजे दुकान बंद करके घर चला गया। अगले दिन सुबह जब दुकान खोला तो देखा दुकान के पिछले हिस्से का चदरा काटा हुआ है और दुकान में काफी चोरी की गई है, जिसमें 10 बोरा चावल, 2 पेटी तेल, पान मसाला, रजनीगंधा के 5 पॉकेट, तुलसी के 3 पॉकेट, सिगरेट के 30 पॉकेट समेत लगभग 35,000 रुपया नगद चोर उठा ले गए। पूरा सामान इधर उधर रजनीगंधा और जो है मधु और सिगरेट का 10 पैकेट, 20 पैकेट चावल का 10 बोरी, तकरीबन मेरे दुकान में 35,000 का कुछ नुकसान हुआ है, चोरी हुआ है। हाँ, रजनीगंधा हो गया, जैसे 5 पैकेट रजनीगंधा, उसके बाद तुलसी का 3 पैकेट, उसके बाद मधु 10 पैकेट, उसके बाद सिगरेट के 10 पैकेट, कोल्ड 10 पैकेट और टोटल 2 पैकेट और कोल्ड ड्रिंक्स के 5 पेटी, तकरीबन वही 35,000 रुपये का समझो। सबके दायरे के नजरिए से किसी को नहीं, क्या आपको लगता है कि यहाँ के स्थानीय चोर हैं, कोई बाहर के दुकान में चोरी होने का कुछ आपसी रंजिश या कुछ मान लीजिए जैसे कस्टमर आता है उनको कुछ सामान नहीं दिए तो सेवज में जो है चोरी बन जाता है। सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र में लोगों ने नशेड़ियों के उत्पाद से आड़े जाकर जमकर प्रदर्शन किया। सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के सरही वार्ड नंबर 5 में नशेड़ी से तंग आकर नया बाजार सिरही रिफ्यूजी कॉलोनी मुख्य मार्ग को लोगों ने घंटों जाम कर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। जाम की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और काफी मशक्कत के बाद जाम हटाने में कामयाब हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पड़ोस के ही कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा तारी के नाम पर नशे का धंधा चलाया जाता है और आने जाने वाले राहगीरों और स्कूल जाने वाली छात्राओं के साथ बदतमीजी की जाती है। समाज के लोगों ने तंग आकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। वही इन लोग का सबका विचार से पहले भी 2 बार शिकायत कर हो चुकी है, जो इसको बंद करके अपना अपना जमीन कहाँ पर अगर सरकार आपको लाइसेंस देती है बेचने के लिए दिया जाता है। ये है कि जहाँ एक तरफ सरकार कहती है कि हम नशा मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका नशा मुक्त अब फैल होते नजर आ रहा है। तारी के नाम पर हर जगह पसीखाना चल रहा है, इस रोड में भी पसीखाना चल रहा है, जहाँ पे लोग तारी के नाम पर नशा कर यहाँ आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कत करती है। यहाँ स्टूडेंट विद्यार्थी पढ़ने जाता है, लड़कियाँ पढ़ने जाती है, हमारी बहन बेटियाँ पढ़ने जाती है, जहाँ तारी के नशों में आकर के लोग आपस में गाली गलौज करते रहता है और लड़की के साथ छेड़खानी तक करने पर उतर जाता है। लेकिन सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा इस पर कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। और ये सिर्फ यहीं का हाल नहीं है, पूरे बिहार में हर जगह पसीखाना के नाम पर नशा खुलेआम किया जा रहा है और खुलेआम तारी की बिक्री हो रही है हर जगह। और इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इस पे जल्द से जल्द रोक लगाना चाहिए। इससे समाज में गंदगी फैल रही है, समाज में नशा मुक्त समाज हमारा नहीं बन रहा है। इसके लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए, नहीं तो यहाँ की जनता उग्र होगी और इसका जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन होगा और बिहार सरकार होगा। क्या मांग और क्या निकाला? यहाँ पे ताड़ी बेचने का कुछ ऐसा बताया गया है, तो इसके विषय में जांच किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लोगों का आक्रोश किस बात को लेकर? छेड़खानी वगैरह ताड़ी बेचने पर नशे में लोग रहते हैं तो सीटा कसी की बात मामले सामने आ रही थी। तो क्या मामला कैसे सलटा? इसका मामला जो है इनको बताया गया कि आप सब लोग आवेदन दीजिए थाना पर करके इसके आगे कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय में कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामदिरी नकटी टोला में न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। मटिहानी के अंचलाधिकारी उपेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में अतिक्रमित की गई जगह पर बने 4 घरों को जेसीबी के माध्यम से तोड़ दिया गया। न्यायालय में वादी ने 4 लोगों पर, जिसमें फुलेना सिंह, महेश ठाकुर, राजेंद्र ठाकुर एवं राम बहादुर सिंह पर अतिक्रमण का आरोप लगाया था, जिसे आज हटाया गया। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई थी। अतिक्रमण हटाने का एमजेसी हो गया है, वो है वार्ड संख्या 717 2018 का है, अवमानना वार्ड एमजेसी। इसमें 4 अतिक्रमण पाए गए हैं। पहले ही अतिक्रमणवाद में आदेश पारित हो गया था। फुलेना सिंह हैं, इसके बाद महेश ठाकुर, राजेंद्र ठाकुर, राम बहादुर सिंह, वो लोग का घर हटाया जाएगा। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।
हैं।